जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग प्रभु में सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी इसी प्रकार से आप सुरक्षित होंगे। आइए प्रियो, आज का वचन हमसे क्या कहना चाहता है हम देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 13 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, वचन ये कह रहा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जब तुम पर परेशानियां आए, कष्ट आए, दुख आए, तकलीफ आए, शैतान की तमाम योजनाएं जब आपके सामने हो, क्योंकि शैतान जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनके बीच में आने की कोशिश करता है, उनके अच्छे नेक कामों में बाधा डालने की कोशिश करता है, उन्हें विचलित करता है, उन्हें परेशान करता है। तमाम तरह की परेशानियों को वो सामने लाकर खड़ा कर देता है। और वचन ये कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों का तुम सामना कर सको। जैसे कि आत्मा की तलवार, विश्वास की ढाल, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, धार्मिकता की छिलम, सत्य से अपनी कमर को कस लेना है। मतलब वचन, परमेश्वर का हर एक वचन हमारे हृदय में प्रिय जब होगा तो हम शैतान की युक्तियों का सामना कर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर के लोग कभी भी हारते नहीं हैं। परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थ्य देता है, परमेश्वर अपने लोगों को शक्ति देता है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, दिन रात उसकी दुहाई देते हैं, प्रिय, वो कभी भी हार नहीं सकते, क्योंकि वचन ऐसा कह रहा है। कब नहीं हारेंगे? जब हमारे पास आत्मा की तलवार होगी, जब हमारे पास विश्वास की ढाल होगी। विश्वास, हमारे अंदर जब विश्वास है प्रियो, तो हम हर एक परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अगर हमारा विश्वास कमजोर है तो शैतान बड़ी आसानी से जीवनों में आकर वो परेशानियों को डालकर, यानी बीज को बोकर चला जाता है। प्रिय, वचन ये कह रहा है आत्मा की तलवार, हमें हर समय आत्मा में जागृत रहना है। परमेश्वर के लोगों को शैतान अवसर ढूंढता है गिराने का, लेकिन सच में धन्य वो लोग हैं जो हर समय परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखते हैं और उनके द्वारा शैतान का सामना करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। प्रियो, हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको अलग अलग वरदान दिए हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि उन वरदानों के साथ हम आगे बढ़ें, उनका हम इस्तेमाल करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बार बार ये कहता है कि तुम विश्वासी बनो, विश्वास में कमजोर मत हो। तुम अगर विश्वासी बने रहोगे, तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा, किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। कैसी भी परिस्थिति में तुम शैतान का सामना कर सकोगे, क्योंकि शैतान लोगों को सबसे पहले उसके अंदर डर पैदा करता है, उसके सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर देता है। वो मन में इस बात को डाल देता है कि तुम कमजोर हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम हार गए हो। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको विजय दिलाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम विश्वासी बनो। विश्वास की ढाल तुम्हारे पास होनी चाहिए, धार्मिकता के झिलम होने चाहिए, पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते होने चाहिए, आत्मा की तलवार तुम्हारे पास होनी चाहिए और सत्य की झिलम, और सत्य से अपनी कमर को कस लो। प्रियो, परमेश्वर हमसे वचन के माध्यम से बात करते हैं और यही कहते हैं कि तुम मेरी संतान हो, तुम डरो मत, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे संग हूं।
इस प्रकार से परमेश्वर हमें बार बार बताते हैं। वचन में लिखा हुआ है, याकूब की पत्री में 6 और 7 पद में लिखा हुआ है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यही बात स्मरण दिलाता है कि तुम शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का डर है, भय है, वचन बताता है कि तुम्हें हर समय आत्मा में आनंदित रहते हुए ये विश्वास जगाना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे चुनकर खड़ा किया है, मैं शैतान का सामना कर सकता हूँ। कैसे? जब विश्वास की ढाल होगी हमारे पास, आत्मा की तलवार होगी हमारे पास, धार्मिकता की झिलम हम पहन लेंगे, सत्य से अपनी कमर को कस लेंगे, यानी परमेश्वर के वचन से हम अपने आप को कस लेंगे। प्रियो, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम इस संसार में रहते हुए नम्र और दीन बनकर रहें। एक नम्र और दीन व्यक्ति की पहचान यह है कि वो दूसरों को ग्रहण कर लेता है। प्रियो, हम कभी भी किसी भी व्यक्ति पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि हमें यह हक नहीं है। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। कभी कभी हम बहुत सारे अच्छे कामों को करते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में दुख होता है, तकलीफें होती हैं, तब हमें लगता है कि हम भलाई कर रहे हैं, फिर भी हमें परेशानी उठानी पड़ रही है। और ये जो बुराई के रास्ते पर चलते हैं, ये कितने खुश हैं। प्रियो, जब परमेश्वर के भवन में 2 व्यक्ति जाकर प्रार्थना करते हैं, एक फरीसी होता है और दूसरा चुंगी लेने वाला होता है, और प्रियो दोनों ही जाके प्रार्थना करते हैं। फरीसी एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति पर उंगली उठा देता है और वो कहता है, मैं इसके समान नहीं हूं। प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है। हमारे जो अंदर के विचार हैं वो परमेश्वर जानता है, सब कुछ जानता है। बस हमें परमेश्वर के अधीन रहकर काम करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। परमेश्वर का वचन हमसे बार बार कहता है, तुम हारोगे नहीं, तुम्हारे साथ मैं हूं, तुम्हें विजय दिलाने वाला मैं हूं। तुम परिस्थितियों से नहीं हारोगे, तुम्हें कमी घटी नहीं होगी किसी प्रकार की। तुम्हें बस सिर्फ परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में बिठा कर रखना है और उसके अनुसार तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रियो, आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके किसी भी कार्य के क्षेत्र में आपको लगता है कि हाँ, हम कमज़ोर हो रहे हैं, आप प्रार्थना कीजिए। आपके परिवार में यदि किसी प्रकार की अशांति है, आप प्रार्थना कीजिए। आप जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं उसका प्रतिफल आपको वैसा नहीं मिल रहा है, आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के वचन को ग्रहण कीजिए। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, नम्र बनकर, दीन बनकर। प्रियो, दुनिया को ना देखें, दुनिया क्या कर रही है, अन्य जाति के लोग कहाँ दौड़ रहे हैं, ये क्यों इतनी तरक्की कर रहे हैं। प्रियो, हमें ये बातें नहीं सोचनी है, हमें सिर्फ इतना सोचना है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। और जब हम सत्य से अपनी कमर को कस लेते हैं और विश्वास की ढाल को लेकर हम प्रार्थना करते हैं, कैसे? आत्मा की तलवार। परमेश्वर का हर एक वचन हमारी अगुवाई करता है। अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखें और तमाम वचनों पर विश्वास करें और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हुए आप जीवन में तरक्की करें।
परमेश्वर की हर एक आशीष आपके ऊपर है प्रियो। आपके परिवार के लिए बहुत सारी योजना है परमेश्वर के हाथों में, और वो सब यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में, आपके परिवार के हर एक व्यक्ति के जीवन में वो पूरी होंगी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे प्रियो। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम अपने सभी भाइयों को, बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि आज के वचन के अनुसार हमारा हर एक भाई आत्मा की तलवार ले ले, विश्वास की ढाल लेकर सत्य से अपनी कमर को कसकर और धार्मिकता की छिलम पहनकर आगे बढ़े प्यारे परमेश्वर, और शैतान का सामना करें खुदाबंद। हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को किसी प्रकार की वो सेवा करते हैं पिता परमेश्वर, उस क्षेत्र में उनको आशीष दें, उनके परिवार में परमेश्वर आप आशीष दें खुदाबंद। यदि किसी प्रकार से कोई बीमारी, परेशानी, दुख या तकलीफ उन्हें सता रही है, परमेश्वर हालेलुया यीशु मसीह के नाम में उन्हें छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में शांति होने के लिए प्रार्थना करते हैं, आनंद होने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक बात में प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमसे और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ इतना चाहता है कि आपके जन नम्र बनकर, दीन बनकर परमेश्वर के अधीन हो जाएं। और जब परमेश्वर के अधीन हम सब रहेंगे तो हम शैतान का सामना कर सकेंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, हमारे भाइयों के जीवन में, हमारी बहनों के जीवन में हालेलुया हालेलुया आप उन्नति दें, हर एक क्षेत्र में उन्नति दें पिता, उनके कार्य के क्षेत्र में उन्नति दें, उनको बढ़ोतरी दें प्यारे परमेश्वर। यदि किसी भी प्रकार से प्रभु कमी घटी है परमेश्वर, उनके भंडारों को भर दें प्रभु, उनके मुट्ठियों को खुदाबंद हालेलुया बहुतायत से प्रभु जी भर दें प्रभु जी। हालेलुया, ये हम प्रार्थना करते हैं। आए मेरे परमेश्वर, आप दया करें, आप दया करें, आप अनुग्रह करें, ये हमारी प्रार्थना है। पूरे दिन के लिए प्रभु अपने सभी भाइयों और बहनों के परिवारों को समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जन की आपके द्वारा रक्षा हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।